नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताने वाले हैं मानव रक्त ह्यूमन ब्लड क्या है। ह्यूमन ब्लड क्या है तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मानव जो रक्त है, रक्त का मतलब रुधिर, रक्त का मतलब रुधिर है। उसको जो है खून भी कहते हैं, ठीक ना। रक्त को खून भी कहते हैं। तो जो खून है वो तद्भव शब्द है और रक्त जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक ना। रक्त जो है तत्सम शब्द है, हिंदी में आता है और उसी का तद्भव शब्द होता है वो खून होता है, ठीक ना। और अंग्रेजी में इसे ब्लड कहते हैं और इसी को रुधिर भी कहते हैं। और इसी रक्त को क्या कहा जाता है, लहू भी कहा जाता है। तो वो लहू क्या है, वो उर्दू शब्द है। क्या है, उर्दू शब्द है लहू। तो जो खून है, लहू है, रक्त है, ब्लड है या रुधिर है, ये सब एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। ये सबका मतलब एक ही होता है, रक्त, ठीक ना। तो रक्त जो होता है या ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मानव जो रक्त है वह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना। और देखा जाए तो मानव के शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो सभी मनुष्यों में एक समान मात्रा में नहीं होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मानव जो होता है, उसके शरीर में यह 5 से 6 लीटर पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और सभी मनुष्यों में एक समान मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। किसी में कम पाया जाएगा, किसी में अधिक पाया जाएगा। जो रक्त की जो मात्रा का जो निर्धारण होता है वह लिंग पर भी निर्धारित होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। मानव के जो शरीर में जो रक्त होता है वो देखा जाए तो मानव में देखा जाए जो स्त्री है और पुरुष है। तो जो पुरुष है, पुरुष की जो अपेक्षा स्त्रियों में जो है आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। अगर पुरुष एक समान भार की महिला हो, अगर समान भार की महिला है तो अगर देखा जाए, अगर वह भी स्वस्थ है और मनुष्य जो पुरुष भी स्वस्थ है, तो अगर जो है पुरुष में जो है 5 लीटर है तो महिला में 4.5 लीटर ही रक्त होगा, ठीक ना। तो जो महिला और पुरुष में रक्त की मात्रा का जो अंतर है वह आधा लीटर है, ठीक ना। और मनुष्य के शरीर में जो रक्त की जो मात्रा होती है वो उसके भार का 7% होती है, ठीक ना। अगर किसी मनुष्य के शरीर में अगर वह 50 किलो का है, कितने किलो का है, 50 किलो का है, तो 50 किलो का है तो इसका 7%, तो 50 गुणे 7/100 कर दिया जाएगा, तब ये होगा। तो ये काट देंगे तो जो है 5 × 5 × 10, अगर काटेंगे तो ये 3.5 लीटर आएगा। अगर 50 किलो का जो है पुरुष है तो जो है रक्त की मात्रा कितना आएगा, 3.5 लीटर आएगा, ठीक ना। जो है इसके भार का 7%, अर्थात मनुष्य के भार का 7% रक्त पाया जाता है। अगर 50 किलो का पुरुष है तो अगर 50 किलो का पुरुष है और महिला भी 50 किलो की ही है, तो अगर पुरुष में ये 7.5% ही पाया जाता है, तो अगर जो है 3.5 लीटर रक्त अगर पाया जाता है पुरुष में, तो महिला में 3 लीटर ही रक्त पाया जाएगा, ठीक ना। कितना लीटर पाया जाएगा, 3 लीटर पाया जाएगा, ठीक ना। आगे हम देखते हैं कि रक्त का जो स्वाद होता है, ध्यान दीजिएगा, रक्त का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। रक्त का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है, ठीक ना। रक्त का स्वाद कड़वा होता है,
कड़वा होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सोरेनसन था। इन्होंने एक पैमाना बनाया था 1909 ईस्वी में। और उस पैमाने पर जो है ये एक पैमाना बनाया था और उस पर पीएच मान निकालने के लिए एक पैमाना बनाया था। पीएच पैमाना का मतलब कि कोई भी विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है, इसके लिए उन्होंने एक मापदंड तय किया था और उस पे एक स्केल बनाया था। उसमें 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो है 7 से ऊपर जब जाएगा, 7 से जब ऊपर मान जाएगा तो ये क्षारीय होगा। क्या होगा? ये क्षारीय होगा। और 7 से नीचे होगा तो ये अम्लीय होगा विलयन। तो उन्होंने बनाया था। तो ये और अगर किसी विलयन का मान अगर 7 आ जाता है तो ये उदासीन होगा विलयन। तो जो है अगर ये 7 से ऊपर है तो उन्होंने जो है सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो है एक पैमाना बनाया, पीएच पैमाना। और 1909 ईस्वी में तब इस पे रक्त का जो पीएच मान पाया उन्होंने 7.4। इसका मतलब ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। ठीक ना? इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अर्थात रक्त का जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, और लेकिन इसका जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। इसका स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस पैमाने से पता चल गया कि इस पीएच मान जो है इसका 7.4 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है और इसका जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। ठीक ना प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा कि जो रक्त होता है, ये रक्त में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम लोहा है। ये जो है लोहा पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। ठीक ना? मनुष्य के रक्त में जो है ये लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। और इसे आयरन की कमी के कारण जो है रक्त में जो लोहा धातु है वो अगर इसकी कमी हो गई, आयरन की कमी हो जाती है तो जो है मनुष्य के शरीर में रक्त अल्पता, रक्तहीनता, रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक ना? कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक ना? ये जो है लोहा एक धातु पाई जाती है और लोहा धातु को आयरन भी कहते हैं। और आयरन की रक्त में आयरन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है। वो कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता या रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग जान गए कि रक्त क्या है, रक्त की निर्भरता कैसे होती है, किसमें कम पाई जाती है, किसमें अधिक पाई जाती है।
और इसका स्वाद कड़वा क्यों होता है, और इसका जो है पीएच मान के कारण तो इसका जो है प्रकृति कैसी होती ये भी जान गए। और इसकी कमी, रक्त की कमी के कारण, अर्थात रक्त में जो आयरन की कमी होगी तो रक्त की कमी हो गई, तो रक्त की कमी के कारण शरीर में जो है रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता, रक्तहीनता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और ये अक्सर जो है महिलाओं में एनीमिया रोग अधिक होता है, एनीमिया रोग अधिक होता है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि रक्त किससे बना है। रक्त जो है ये जो रक्त है ये किससे बना है। रक्त जो है, रक्त दो भागों से मिलकर के बना है। एक भाग क्या होता है, एक भाग ये जो है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है, और ये जो होता है रुधिर अणु होता है, रुधिर अणु होता है और प्लाज्मा होता है। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है और रुधिर अणु होता है। ये जो है प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है और ये लगभग 40% होता है। जो प्लाज्मा होता है वो कितने प्रतिशत होता है, लगभग 60% होता है, और ये कितना होता है, लगभग 40% होता है, ठीक ना। ये प्लाज्मा क्या है, ये मृत तरल है। ये क्या है, मृत तरल है। और इसी मृत तरल में जो रुधिर अणु हैं ये इसी में तैरते हैं। इसी में क्या होते हैं, तैरते हैं। ये रुधिर अणु कौन से हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। ये जो है रक्त जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिर अणु होता है, ठीक ना। जो रुधिर अणु होता है उसमें क्या है, RBC है। RBC का मतलब लाल रक्त जो है, R का रेड ब्लड कॉर्पस जो है लाल रुधिर कणिकाएं, और WBC का मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत ब्लड कॉर्पस और रुधिर प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और ये जो है ये RBC ये 90% पाया जाता है। कितना % पाया जाता है, ये 90% पाया जाता है। और रक्त में ये 5% होता है और ये भी 5% होता है। ध्यान दीजिएगा, रुधिर अणु जो होता है वो प्लाज्मा में तैरता है, ये जीवित होता है। ये क्या होता है, ये जो रुधिर अणु होती हैं वो जीवित होती हैं, और ये मृत तरल होता है। जो प्लाज्मा होता है वो मृत तरल होता है, इसमें ये तैरती हैं, इसी में ये निवास करती रहती हैं। लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC, रुधिर प्लेटलेट्स। और ये कितनी मात्रा में होती है, ये 90% होती है, ये 5% होती है और ये 5% होती है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद का जो वीडियो है, हम प्लाज्मा क्या है और रुधिर अणु क्या है, इसको हम अगले वीडियो में जो है आपको पढ़ाएंगे। जो है अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।